जय हिंद मेरे भावी शिक्षक साथियों एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करने वाले मेरे प्यारे दोस्तों। देखिए आज के वीडियो में हम लोग वायुमंडल से संबंधित जितनी भी बातें हैं सभी को इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। ओके, और मुख्य रूप से शिक्षक साथियों के लिए ये बोल दे रहे हैं कि ये क्लास 6 का है। ठीक है, क्लास 6 का जो भूगोल है उसी से ये लिया गया है। ओके, तो चलिए, धरातल के निकट विभिन्न गैसों का अनुपात। धरातल के निकट ये आपको दिखाई दे रहा है पृथ्वी, ये सब क्या है? वायु का चारों ओर आवरण है। पृथ्वी को चारों ओर से हवा एक आवरण के माध्यम से क्या किया है? घेरा हुआ है, घेरा है, जिसको क्या कहा जाता है? वायुमंडल कहा जाता है। ठीक ना। अब इस वायुमंडल में जो है अलग अलग गैस अलग अलग मात्रा में है। देखिए नाइट्रोजन इसमें प्रमुख है, अर्थात नाइट्रोजन की जो मात्रा है वो 78.03% है। कितना है? 78.03% आपका क्या है? नाइट्रोजन है, N2। ओके, ऑक्सीजन जो है ये एग्जैक्ट है, ठीक ना, 20.99% ऑक्सीजन यानी O2 है। ओके, ऑक्सीजन कितना है? 20.99 O2 है। और नाइट्रोजन कितना है? वो आपका है 78.03%, यानी 21 के लगभग में है। अगर ये ना दे तो 21 के फिर में पड़िएगा। आर्गन जो हो गया, आर्गन जो निष्क्रिय गैस है, अक्रिय गैस है, ये 0.93% है आर्गन। ठीक है, उसके बाद आपका CO2, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% लिख करके इसलिए बता रहे हैं कि इंपॉर्टेंट है। ये तो इसमें से कोई पूछिए देगा। कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। ओके, और जलवाष्प तथा अन्य जो भी धुलकन उल्कन जो है वो 0.2% ये आपका है। ठीक ना, अन्य गैस है। ये कुल मिलाकर के इसको ऐड कीजिएगा तो 100% हो जाएगा, क्योंकि कोई भी अपने में 100% होता है। तो आई होप याद हो गया होगा कि वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत? 78.03%। ठीक, ऑक्सीजन कितना था? 20.99%। ओके, आर्गन कितना था? 0.93%। ओके, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, अन्य गैस से 0.2%। ओके, अब वायुमंडल की ये परतें हैं, क्या है? वायुमंडल की परत है कि अब इसमें हम लोग यही जानेंगे कि किस परत में क्या क्या चीज उपलब्ध है। ध्यान दीजिएगा, वायुमंडल की कुल 5 परतें हैं। कितने परतें हैं? 5, 1, 2, 3, 4 और 5। वायुमंडल में कुल कितने परतें? 5 परतें हैं। कौन कौन परतें हैं यानी मंडल? तो वो मंडल है आपका क्षोभ मंडल। पहले का मंडल कौन? क्षोभ। जो पृथ्वी के धरातल पर है वो कौन मंडल? क्षोभ। उसके बाद है समताप मंडल। उसके बाद बीच वाला हो गया, क्योंकि 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 1, 2, 3 बीच में कौन हो गया? मध्य मंडल हो गया तीसरा। ठीक है, उसके बाद ताप मंडल, उसके बाद बाह्य मंडल। ठीक ना। अब देखिए, क्षोभ मंडल जो है इसका धरातल से यानी पृथ्वी के धरातल से 12 किलोमीटर तक ले है। कितना है? 0 से लेकर के 12 किलोमीटर। ये आपको अर्थ दिखाई दे रहा है ना, ये अर्थ आपको दिखाई दे रहा है। ये अर्थ से, अर्थ के मतलब सतह से लेकर के ये क्या है कि 12 किलोमीटर तक। कितना? 12 किलोमीटर तक क्षोभ मंडल है। ठीक है, इसी में आपका समझ लीजिए कि क्षोभ मंडल के अंदर ही ये जितनी भी घटनाएं होती है, वर्षा, आंधी तूफान, जो कुछ भी हो, ये आपका क्षोभ मंडल के अंदर होता है, इस मंडल के अंदर होता है। ठीक है, हेलीकॉप्टर भी उड़ता है। हेलीकॉप्टर की कह रहे हैं, हवाई जहाज नहीं। हेलीकॉप्टर उड़ता है तो क्षोभे मंडल में उड़ता है हेलीकॉप्टर। ठीक ना। मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं होती है, वर्षा होना, आंधी तूफान जो भी हो, ये सब आपका क्षोभ मंडल के अंदर होता है, यानी 0 से लेकर 12 किलोमीटर के अंदर। उसके बाद यहाँ एक लाइन देख रहे हैं उज्जर,
ये उजारका लाइन बोला जाता है, इसको बोला जाता है आपका ओजोन, ओजोन रेखा है, ठीक ना, यानी ओजोन परत है जो कि हानिकारक जो पराबैंगनी विकिरण जो सूर्य के प्रकाश से आता है जो खतरनाक है उसको क्या करता है, छान करके बढ़िया के क्या करता है, भेजता है, ठीक ना। न तो पूरा डायरेक्टली अगर आएगा ओजोन अगर लेयर ना हो तो क्या करेगा, सबको मोतियाबिंद त्वचा कैंसर हो जाएगा सबको, ठीक ना। तो ओके, तो इतना बात समझ गए। उसके बाद 12 से लेकर के 50 किलोमीटर तक ले समताप मंडल है। ये जो मंडल आपको दिखाई दे रहा है ये आपका 12 से लेकर के 50 किलोमीटर है, इसको बोलते हैं समताप मंडल। कौन मंडल, समताप मंडल। इस समताप मंडल में आपका वायुयान उड़ता है, यानी हवाई जहाज किस में उड़ता है, समताप मंडल में। आई होप इतना बात तो क्लियर होते ही चल रहा होगा। उसके बाद समताप मंडल के बाद से जो है आपका 50 किलोमीटर से लेके 80 किलोमीटर तक ले ये आपका मध्य मंडल है, ठीक है ना। कौन सा मंडल है, मध्य मंडल है। मध्य मंडल 50 से 80 तक ले है। इसी के अंदर उल्का पिंड जैसी घटनाएं होती है, उल्का पिंड, ठीक ना, जो क्षुद्र ग्रह होता है उससे जो पत्थर उथर होता है जो कि मान लीजिए कि अपने ऑर्बिट से कक्षा से निकल करके आ गया पृथ्वी की ओर अगर आए तो ये सब मध्य मंडल में ही क्या होता है, खत्म हो जाएगा। आते आते अभी 2 मंडल पार करना पड़ेगा उसको, ठीक ना। उसके बाद यहाँ एगो कार्बन रेखा है, या कार्बन रेखा बनाया गया। उसके बाद 80 से लेके 700 किलोमीटर तक ले ताप मंडल है, ठीक ना। इस ताप मंडल के अंदर ही आपका जितना भी सैटेलाइट है, उपग्रह है, उसको क्या किया गया है, वहाँ पे मतलब कि सेट किया गया है। वहीं पे क्या कर रहा है कि वो अपना ऑर्बिट में क्या कर रहा है, घूम रहा है पृथ्वी के साथ साथ, ठीक ना। ओकरा बाद बाहरी मंडल जो हो गया 700 से लेकर के 1,90,000 किलोमीटर तक ले क्या है, ऊपर आपका बाह्य मंडल है। उसके बाद आपको पता है कि ये सब क्या है, ये सब मतलब ये अब ये सब जो है आपका क्या है, तारा है, पूरा आकाश हो गया, ठीक ना। तो इस प्रकार से क्या है कि ये मंडल है, ठीक है ना। तो आपसे क्वेश्चन यही पूछेगा कि बताइए मौसम संबंधित घटनाएं किस मंडल में होती है, तो क्षोभ मंडल में होती है। कौन मंडल में, क्षोभ मंडल में, ठीक। उसके बाद वायुयान ये सब जो उड़ता है वो किस मंडल में उड़ता है, तो समताप मंडल में उड़ता है। क्या, किस मंडल में, समताप मंडल में, ठीक है ना। उल्का पिंड जैसी घटना किस मंडल में, तो मध्य मंडल में। ओकरा बाद सैटेलाइट जो उपग्रह जो स्थापित किया जाता है वह किस मंडल में है, तो वो है आपका ताप मंडल में, ठीक ना। और उसके बाद बाह्य मंडल हो गया, ओके। तो चलिए, आई होप इतना बात तो समझ गए होंगे। आइए देखते हैं आगे। अगला है आपका वायुमंडल, सॉरी वायुमंडल नहीं, जीवमंडल। जीवमंडल कौन सा मंडल है, जीवमंडल, ठीक है ना। यहाँ परिमंडल होना चाहिए था क्योंकि परिमंडल का ही 4 गो रूप है आपका जीवमंडल। अब देखिए इस जीवमंडल में आपको दिखाई दे रहा है जिस मंडल में हम लोग रहते हैं, तो समझ लीजिए वो एक प्रकार का क्या है, जीवमंडल है। क्योंकि जीवमंडल में हम लोग तो नहीं रहते हैं, मतलब उससे ऊपर आते हैं। तो जितना भी मतलब पानी में जितना भी सब पानी वानी में सब हम लोग भी मतलब थल वाला ये सब जमीन उन पर जितना कछुआ उछुआ देख रहे हैं, पानी में मछली देख रहे हैं, ये सब क्या है, मेढक है, हिरन घास चल रही है, तितली उड़ रही है। तो ये सब जितना भी सब ये सब है, ये सब मंडल जो है आपका जीव मंडल है, ओके। तो देखिए मंडल से संबंधित आपका ये खत्म हो गया। जो परिमंडल जो चैप्टर क्लास 6 का है, क्लास 6 का जो आपका परिमंडल जो चैप्टर है, ठीक ना, तो इस परिमंडल को हम पूर्ण रूप से खत्म कर दिए हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना होगा तो लिंक दे देंगे, आप जाकर के इसको देख सकते हैं। और दूसरी बात ये रहा कि अगर इसका पीडीएफ आपको चाहिए, अगर इस पूरे चैप्टर का पीडीएफ चाहिए, ठीक ना, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप 30 रुपया दे करके 30 रुपीज़ दे करके इसका आप पीडीएफ ले सकते हैं। 72 099 और 45 643 पे, 72 099 45 643 पे आपको क्या किया जाएगा, इसका पीडीएफ भेज दिया जाएगा, ओके। तो वीडियो कैसा लगा जरूर अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक इजाजत, टेक केयर एंड गुड बाय।